अगर तुम ये सीख लो तो कोई औरत तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी। लेकिन ध्यान रखो, ये किसी को कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत, आकर्षक और आत्मनिर्भर बनाने की कला है कि सामने वाला खुद तुम्हें खोने से डरने लगे। अक्सर पुरुष ये सोचते हैं कि प्यार पाने के लिए उन्हें बार बार मैसेज करना पड़ेगा, हर समय उपलब्ध रहना पड़ेगा, हर बात पर हाँ कहना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। एक स्त्री उस पुरुष से जुड़ना चाहती है जो अपने जीवन में खोया नहीं है, जो खुद के मिशन, अपने लक्ष्य और अपनी पहचान में डूबा हुआ है। अगर तुम अपनी जिंदगी को प्राथमिकता दोगे, अपने सपनों के लिए काम करोगे, अपनी बॉडी, अपने दिमाग और अपने भविष्य पर फोकस करोगे, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। सबसे पहली चीज जो तुम्हें सीखनी होगी वो है आत्मसम्मान। जब तुम खुद को कम मत समझो, जब तुम किसी को भी अपनी जिंदगी का सेंटर मत बनाओ, तब सामने वाली स्त्री तुम्हें ज्यादा सम्मान देगी। क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की कद्र करता है जो आसानी से नहीं मिलती। दूसरी बात जो सीखनी जरूरी है वो है भावनात्मक स्थिरता। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे, जलन करोगे, गुस्सा करोगे, रोओगे या शिकायत करोगे, तो स्त्री का आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे, समझदार रहोगे, हर स्थिति में संतुलित रहोगे, तो तुम्हारी मौजूदगी में उसे सुरक्षा महसूस होगी। तीसरी चीज है सुनने की कला। ज्यादातर पुरुष सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जो पुरुष सुनता है वही स्त्री के दिल को छूता है। जब तुम बिना जज किए उसकी बातें सुनते हो, उसकी भावनाओं को समझते हो, तब वो तुम्हारे साथ भावनात्मक रूप से गहरा जुड़ाव महसूस करती है। चौथी चीज है रहस्यमय होना। अपने बारे में सब कुछ एक साथ मत बता दो। अपनी जिंदगी का हर पल उसके सामने मत खोल दो। थोड़ा सा रहस्य, थोड़ी सी दूरी और थोड़ी सी अनिश्चितता हमेशा आकर्षण बढ़ाती है। पांचवी बात है नेतृत्व। स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो निर्णय ले सकता है, जो जिम्मेदारी उठा सकता है, जो मुश्किल समय में दिशा दिखा सकता है। जब तुम नेतृत्व करते हो तब वो खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती है। छठी चीज है सीमाएं तय करना। अगर तुम हर चीज सह लेते हो, हर बार झुक जाते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब तुम साफ कहते हो कि क्या सही है और क्या गलत, तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। सातवीं बात है खुद से प्यार करना। जब तुम खुद से प्यार करते हो, अपने समय, अपने शरीर और अपने सपनों की कद्र करते हो, तब कोई भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। आठवीं बात है स्वतंत्रता। एक स्त्री ऐसे पुरुष के साथ रहना चाहती है जो उसके साथ हो, लेकिन उस पर निर्भर न हो। जब तुम उसे आजादी देते हो और खुद भी आजाद रहते हो, तब रिश्ता घुटन नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। नौवीं बात है विकास। जब वो देखती है कि तुम हर दिन बेहतर बन रहे हो, सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तब उसे लगता है कि तुम्हारे साथ उसका भविष्य सुरक्षित है। 10वीं और सबसे गहरी बात है उपस्थिति। जब तुम किसी स्त्री के साथ होते हो तो सच में उसके साथ हो, मोबाइल से दूर, ध्यान से, पूरी मौजूदगी के साथ। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज ध्यान है। अगर तुम ये सब सीख लो तो कोई भी स्त्री तुम्हें छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाओगे। तुम उसकी जिंदगी में शांति, सुरक्षा, प्रेरणा और आकर्षण का स्रोत बन जाओगे। और याद रखो, ये सब किसी को पकड़ कर रखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने के लिए है कि जो तुम्हारे साथ रहे वो गर्व महसूस करे, और जो चला जाए उसे हमेशा अफसोस रहे कि उसने क्या खो दिया। और अब समझो असली रहस्य क्या है। कोई स्त्री तुम्हें तब नहीं छोड़ती जब वो तुम्हें अपने जीवन की मजबूती मानने लगे, जब उसे लगे कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा नहीं बल्कि कम सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक साधारण पुरुष से एक उच्च मूल्य वाले पुरुष में बदलना होगा। उच्च मूल्य वाला पुरुष वो नहीं होता जो पैसे से अमीर हो, बल्कि वो होता है जो सोच से अमीर हो, आत्मा से मजबूत हो और भावनाओं से परिपक्व हो।
जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हो, तब कोई भी स्त्री तुम्हें हिला नहीं सकती। अक्सर पुरुष स्त्री के व्यवहार पर निर्भर हो जाते हैं। अगर वो ध्यान दे तो खुश, अगर वो दूर जाए तो दुखी। लेकिन जिस दिन तुम सीख जाओगे कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आती है, उसी दिन तुम सबसे खतरनाक रूप से आकर्षक बन जाओगे। स्त्री उस पुरुष से डरती नहीं, बल्कि उससे आकर्षित होती है जो अकेला रहना जानता है, लेकिन अकेलापन नहीं महसूस करता। जब तुम भीड़ में भी अकेले खुश रह सकते हो, तब कोई भी स्त्री तुम्हें छोड़कर जाने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि वो जानती है कि तुम टूटोगे नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाओगे। और इंसान हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है जो मजबूत हो, जो टूटने वाला नहीं है। अब एक और गहरी बात समझो। स्त्री भावनाओं से जुड़ती है, लेकिन सम्मान से टिकती है। अगर तुम उसे बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करोगे, उसे खुश रखने के लिए खुद को गिराओगे, तो धीरे धीरे उसका सम्मान खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तुम उसे प्यार भी दोगे और सम्मान भी मांगोगे, तब रिश्ता संतुलित रहेगा। उसे एहसास होना चाहिए कि तुम्हारा प्यार मुफ्त नहीं है, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी एक प्रिविलेज है। जब तुम ये मानसिकता रखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा बोलने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास आ जाता है, और स्त्री इस ऊर्जा को महसूस करती है, भले ही वो कुछ न बोले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी जिंदगी में उद्देश्य रखो। एक पुरुष बिना उद्देश्य के, बिना मिशन के, बिना जुनून के किसी भी स्त्री को लंबे समय तक आकर्षित नहीं कर सकता। स्त्री उस पुरुष से जुड़ना चाहती है जो किसी बड़ी चीज की ओर बढ़ रहा हो, जो सिर्फ प्यार में डूबा नहीं है, बल्कि दुनिया में कुछ बनाने आया है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे पास एक विजन होता है, एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है, तब तुम अपने आप में ही एक लीडर बन जाते हो। और स्त्री स्वाभाविक रूप से लीडर की ओर आकर्षित होती है। अब सुनो सबसे खतरनाक सीख, अनासक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे हो जाओ या दिल से प्यार ना करो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम किसी के बिना भी पूरे हो। जब तुम किसी से जुड़े हो लेकिन उससे बंधे नहीं हो, जब तुम प्यार करते हो लेकिन डरते नहीं हो, जब तुम किसी को चाहते हो लेकिन खुद को नहीं खोते हो, तब तुम सबसे शक्तिशाली स्थिति में होते हो। स्त्री उस पुरुष के साथ रहना चाहती है जो उसके साथ है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं है, क्योंकि निर्भरता बोझ बन जाती है और स्वतंत्रता आकर्षण बन जाती है। और एक बात समझो, स्त्री तुम्हें तब नहीं छोड़ती जब वो तुम्हारे साथ भावनात्मक सुरक्षा महसूस करती है, जब तुम उसे जज नहीं करते, जब तुम उसकी कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाते, जब तुम उसकी बातों को हल्के में नहीं लेते, जब तुम उसकी भावनाओं को वैलिडेट करते हो, तब वो तुम्हारे साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करती है। और भावनात्मक कनेक्शन शारीरिक आकर्षण से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब सोचो, अगर तुम शांत हो, आत्मनिर्भर हो, आत्मसम्मानी हो, उद्देश्यपूर्ण हो, भावनात्मक रूप से स्थिर हो, रहस्यमय हो, नेतृत्व करते हो, सीमाएं रखते हो, विकासशील हो और पूरी मौजूदगी के साथ रहते हो, तो बताओ कौन सी स्त्री तुम्हें छोड़ पाएगी? शायद वो तुम्हें छोड़ भी दे, लेकिन वो कभी तुम्हें भूल नहीं पाएगी, क्योंकि तुम उसकी जिंदगी में सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाओगे, एक अध्याय बन जाओगे जिसे वो बार बार याद करेगी। और अंत में एक गहरी फिलॉसफी समझ लो, प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य पकड़ना नहीं, छोड़ना है। जब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो भागती है, लेकिन जब तुम खुले हाथों से प्यार देते हो और खुले दिल से आजाद रखते हो, तब वो खुद तुम्हारे पास लौटती है, क्योंकि इंसान वही चाहता है जो उसे आजादी दे। और अब सबसे गहरी बात समझो, जिसे कोई पुरुष आसानी से नहीं समझ पाता। स्त्री तुम्हें तब नहीं छोड़ती जब वो तुम्हें जरूरत नहीं बल्कि चुनाव मानने लगे। जरूरत में डर होता है, चुनाव में सम्मान होता है। जब तुम किसी स्त्री के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ देते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हें हल्के में लेने लगती है। लेकिन जब तुम उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाते हो, दुनिया नहीं, तब वो तुम्हारी ओर
और गहराई से खींचती है, क्योंकि स्त्री उस पुरुष से प्यार करना चाहती है जो खुद में पूरा हो, अधूरा नहीं। जब तुम खुद को पूरा मानते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी में एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है, जिसे लोग शब्दों में नहीं समझ सकते, लेकिन दिल से महसूस करते हैं। अब एक रहस्य समझो, आकर्षण शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पैदा होता है। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा मायने रखता है कि तुम कैसे महसूस कराते हो। जब तुम किसी स्त्री के सामने घबराते नहीं, उसे खुश करने के लिए ओवर ट्राई नहीं करते, उसकी हर बात पर सहमत नहीं होते, बल्कि अपनी राय रखते हो, अपनी सीमाएं रखते हो, तब तुम उसके लिए अलग बन जाते हो। क्योंकि अधिकतर पुरुष या तो बहुत डोमिनेंट हो जाते हैं या बहुत कमजोर, लेकिन संतुलित पुरुष बहुत दुर्लभ होता है, और जो दुर्लभ होता है वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। और सुनो, स्त्री तुम्हें तब नहीं छोड़ती जब वो तुम्हारे साथ विकास महसूस करे, जब उसे लगे कि तुम्हारे साथ रहकर वो बेहतर इंसान बन रही है, जब उसे लगे कि तुम उसे गिरा नहीं रहे बल्कि उठा रहे हो, जब उसे लगे कि तुम उसे जज नहीं कर रहे बल्कि समझ रहे हो, जब तुम उसकी भावनाओं को सुनते हो, उसके सपनों को सम्मान देते हो, उसकी कमजोरियों को हथियार नहीं बनाते, तब वो तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करती है। और सुरक्षा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। अब एक कहानी समझो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, मुझे डर लगता है कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ देगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा डर ही उसे छोड़ने की वजह बनेगा, क्योंकि तुम उसे पकड़ना चाहते हो, और प्रेम पकड़ने से मर जाता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, तब कोई तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि तुम उसे रोक नहीं रहे, तब वो खुद रुकना चाहता है। यही मनोविज्ञान है। स्त्री उस पुरुष के पास रहना चाहती है जो उसे बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। जब तुम उसे बोलते हो, तुम खुश रहो, मेरे साथ या बिना मेरे, तब वो पहली बार सच में सोचती है कि तुम्हारे साथ रहना क्यों जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में ज्यादातर रिश्ते डर और जरूरत पर टिके होते हैं, प्रेम और सम्मान पर नहीं। अब अपने अंदर एक और गुण पैदा करो, चुप्पी की शक्ति। हर बात पर रिएक्ट मत करो, हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो, हर भावना को तुरंत व्यक्त मत करो। जब तुम शांत रहते हो, रहस्यमय रहते हो, तब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। लेकिन जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, तब तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। ये कठोर सच है, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। और एक बात, अपने शब्दों की ताकत बढ़ाओ। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो गहरा बोलो। स्त्री उस पुरुष से प्रभावित होती है जो हर बात में गहराई लाता है, जो उसकी आंखों में देखकर बोलता है, जो सतही नहीं बल्कि गहरी बातें करता है। जब तुम उसकी आत्मा से बात करते हो, तब वो तुम्हारे साथ सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ती है। अब सोचो, अगर तुम ऐसे पुरुष बन जाओ जो खुद से खुश है, जो अकेले भी पूर्ण है, जो किसी से चिपकता नहीं, जो किसी से डरता नहीं, जो प्यार करता है लेकिन खोने से नहीं डरता, जो सीमाएं रखता है, जो उद्देश्यपूर्ण है, जो विकासशील है, जो रहस्यमय है, जो शांत है, जो गहरा है, जो नेतृत्व करता है, जो सुनता है, जो समझता है, जो मुक्त करता है, तो बताओ कौन सी स्त्री तुम्हें छोड़ पाएगी? और अगर छोड़ भी दे तो वो तुम्हें जिंदगी भर याद करेगी, क्योंकि तुम सामान्य पुरुष नहीं थे, तुम एक अनुभव थे, एक अध्याय थे, एक आध्यात्मिक यात्रा थे। और अंत में सबसे गहरा रहस्य समझ लो, प्रेम का असली लक्ष्य किसी को पकड़ना नहीं, खुद को पाना है। जिस दिन तुम खुद को पा लेते हो, उस दिन दुनिया तुम्हें पाना चाहती है। और अब उस स्तर की बात समझो जिसे बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं। स्त्री तुम्हें तब नहीं छोड़ती जब वो तुम्हें अपनी जिंदगी का भावनात्मक घर मान लेती है। घर वो जगह होती है जहां इंसान सुरक्षित महसूस करता है, जहां उसे डर नहीं लगता, जहां उसे जज नहीं किया जाता, जहां वो बिना मास्क के रह सकती है। अगर तुम किसी स्त्री के लिए ऐसा घर बन जाते हो, तो वो दुनिया कहीं भी घूम ले, लेकिन लौटकर तुम्हारे पास ही आएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले खुद के लिए घर बनना होगा।
क्योंकि जो पुरुष खुद के अंदर खाली होता है वो किसी और के अंदर घर नहीं बन सकता। अब समझो पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। डर, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, रिजेक्ट होने का डर। यही डर पुरुष को कमजोर बना देता है और यही कमजोरी स्त्री को दूर कर देती है। लेकिन जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी का मालिक नहीं है, उस दिन तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। उस दिन तुम प्रेम भी करते हो और आजाद भी रहते हो। और आजादी सबसे बड़ा आकर्षण है। स्त्री तुम्हें तब नहीं छोड़ती जब उसे लगे कि तुम उसके साथ रहकर छोटी नहीं बल्कि बड़ी हो रही हो। जब तुम उसकी सोच को बड़ा करते हो, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हो, उसके डर को कम करते हो। जब तुम उसे बताते हो कि वो खास है, लेकिन उसे चिपका कर नहीं बल्कि उसे उड़ने देकर। जब तुम उसकी तारीफ करते हो, लेकिन उसे देवी नहीं बनाते बल्कि इंसान मानते हो। क्योंकि इंसान देवताओं से नहीं, इंसानों से प्यार करता है। अब एक मनोवैज्ञानिक रहस्य समझो। लोग उस व्यक्ति से ज्यादा जुड़ते हैं जो उन्हें समझता है, न कि उस व्यक्ति से जो उन्हें प्रभावित करता है। तुम अगर उसे इंप्रेस करने में लगे रहोगे तो वो कुछ समय के लिए आकर्षित होगी, लेकिन अगर तुम उसे समझने लगोगे तो वो जिंदगी भर जुड़ी रहेगी। जब तुम उसकी बातों को ध्यान से सुनते हो, उसकी चुप्पी को समझते हो, उसकी आंखों की भाषा पढ़ते हो, तब वो महसूस करती है कि कोई उसे सच में देख रहा है। और ये एहसास बहुत दुर्लभ है। अब एक और गहरी बात, स्त्री तुम्हें तब नहीं छोड़ती जब वो तुम्हारे साथ भावनात्मक स्थिरता महसूस करती है। जब तुम उसके मूड स्विंग से डरते नहीं, जब तुम उसके आंसुओं से भागते नहीं, जब तुम उसकी खुशी से जलते नहीं, जब तुम उसके हर रूप को स्वीकार करते हो, गुस्सा, दर्द, प्यार, हंसी, तब वो तुम्हारे साथ गहरा बंधन महसूस करती है। क्योंकि वो जानती है कि तुम उसे छोड़कर नहीं भागोगे जब वो कमजोर होगी। लेकिन ध्यान रखो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो। उच्च मूल्य वाला पुरुष सहन नहीं करता, वो संतुलन बनाता है। वो प्यार भी देता है और सीमाएं भी रखता है। वो समझता भी है और जरूरत पड़ने पर दूर भी चला जाता है। क्योंकि जो पुरुष खुद को खो देता है वो किसी के लिए आकर्षक नहीं रह जाता। अब सोचो, एक ऐसा पुरुष जो सुबह अपने लक्ष्य के लिए उठता है, जो अपने शरीर को मजबूत बनाता है, जो अपने दिमाग को पढ़ाई, ज्ञान और अनुभव से तेज बनाता है, जो अपने करियर और मिशन पर काम करता है, जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक है, जो भावनात्मक रूप से परिपक्व है, जो रिश्ते में भी संतुलन रखता है, जो प्यार करता है लेकिन चिपकता नहीं, जो देता है लेकिन भीख नहीं मांगता, जो शांत है लेकिन कमजोर नहीं, जो रहस्यमय है लेकिन झूठा नहीं। ऐसा पुरुष किसी भी स्त्री के लिए दुर्लभ खजाना बन जाता है और इंसान दुर्लभ खजाने को खोना नहीं चाहता। और अब एक अंतिम रहस्य समझो, स्त्री तुम्हें तब नहीं छोड़ती जब तुम उसे अपने भविष्य की तस्वीर में देखते हो, जब तुम उसे बताते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा विजन क्या है, तुम अपनी जिंदगी में क्या बनाना चाहते हो। क्योंकि स्त्री सुरक्षा और भविष्य की भावना से जुड़ती है। जब उसे लगता है कि तुम्हारे साथ उसका भविष्य सुरक्षित है, तब वो तुम्हारे साथ भावनात्मक रूप से जड़ें जमा लेती है। लेकिन सबसे गहरी बात यह है, तुम उसे पकड़ने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए बदलते हो। क्योंकि जब तुम खुद को महान बना लेते हो, तब लोग तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। और जो छोड़ दे वो भी तुम्हारी जिंदगी से गायब नहीं होता, वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन जाता है, तुम्हारी यादों का अध्याय बन जाता है और तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रमाण बन जाता है कि तुम साधारण नहीं थे। और अब उस अंतिम स्तर की बात समझो, जहां प्रेम सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं रहता बल्कि चेतना का खेल बन जाता है। स्त्री तुम्हें तब नहीं छोड़ती जब वो तुम्हें सिर्फ एक पुरुष नहीं बल्कि एक स्थिति मानने लगती है। एक ऐसी स्थिति जहां वो खुद को सुरक्षित, समझा हुआ और जीवित महसूस करती है। क्योंकि इंसान रिश्तों में इंसानों से नहीं, भावनात्मक अनुभव से जुड़ता है। अगर तुम उसके लिए शांति बन जाते हो, प्रेरणा बन जाते हो, स्थिरता बन जाते हो, तो वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती।
क्योंकि तुम्हें छोड़ना उसके लिए खुद की उस स्थिति को खोना होगा। अब समझो आत्मनियंत्रण की शक्ति। जो पुरुष अपनी वासना, अपने गुस्से, अपनी ईर्ष्या और अपने डर पर नियंत्रण कर लेता है, वो भीड़ से अलग हो जाता है। अधिकतर पुरुष भावनाओं के गुलाम होते हैं, लेकिन जो पुरुष भावनाओं का मालिक बन जाता है वो दुर्लभ हो जाता है। और स्त्री दुर्लभ पुरुष को छोड़ना नहीं चाहती। जब तुम शांत रहते हो, जब तुम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम सोच समझ कर बोलते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति में एक स्थिर ऊर्जा बनती है जो किसी भी स्त्री को अंदर से आकर्षित करती है। अब एक आध्यात्मिक रहस्य समझो। बुद्ध कहते थे कि आसक्ति दुख का कारण है, लेकिन जागरूक प्रेम आनंद का कारण है। जब तुम किसी स्त्री से प्रेम करते हो लेकिन उससे चिपकते नहीं, जब तुम उसे पाना चाहते हो लेकिन उसे बांधना नहीं चाहते, तब तुम्हारा प्रेम बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। और इंसान आशीर्वाद को छोड़ना नहीं चाहता। स्त्री तुम्हें तब नहीं छोड़ती जब वो तुम्हारे साथ मानसिक विस्तार महसूस करती है, जब तुम्हारे साथ बातचीत करने से उसका दिमाग खुलता है, जब वो तुम्हारे साथ नई सोच सीखती है, जब वो तुम्हारे साथ जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगती है। अगर तुम उसकी सोच को बढ़ा कर देते हो तो वो तुम्हें सिर्फ प्रेमी नहीं, गुरु जैसा मानने लगती है। और इंसान गुरु और प्रेमी के मिश्रण को छोड़ना नहीं चाहता। अब समझो शब्दों की ताकत। तुम्हें हमेशा बड़े शब्द बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता, उद्देश्य और आत्मविश्वास हो। जब तुम कहते हो, मुझे पता है मैं क्या चाहता हूं, मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं, मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूं, तब स्त्री के अंदर तुम्हारे प्रति विश्वास पैदा होता है। और विश्वास किसी भी रिश्ते की रीढ़ होता है। और अब एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात। इंसान उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है जो उसे बेहतर संस्करण बनने में मदद करे। अगर तुम्हारे साथ रहकर वो ज्यादा आत्मविश्वासी बनती है, ज्यादा खुश बनती है, ज्यादा स्पष्ट बनती है, ज्यादा मजबूत बनती है, तो वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हें छोड़ना उसके उस बेहतर संस्करण को खोना होगा। लेकिन ध्यान रखो, ये सब पाने के लिए तुम्हें पहले खुद पर काम करना होगा। शरीर पर, मन पर, आत्मा पर, करियर पर, ज्ञान पर, चरित्र पर। क्योंकि स्त्री शब्दों से नहीं, जीवन शैली से प्रभावित होती है। अगर तुम वही करते हो जो हर कोई करता है, वही सोचते हो जो हर कोई सोचता है, वही सपने देखते हो जो हर कोई देखता है, तो तुम भीड़ में खो जाओगे। लेकिन अगर तुम अलग सोचते हो, अलग बनते हो, अलग रास्ते पर चलते हो, तो तुम खुद एक ब्रांड बन जाते हो। और ब्रांड को लोग छोड़ना नहीं चाहते। अब एक आखिरी गहरी सच्चाई समझ लो। प्रेम को पकड़ने की कोशिश मत करो, प्रेम को बहने दो। जिस दिन तुम किसी स्त्री से कहोगे, तुम मेरे साथ रहो क्योंकि तुम चाहती हो, मजबूरी नहीं, उसी दिन तुम सबसे शक्तिशाली स्थिति में होते हो। क्योंकि स्वतंत्र प्रेम सबसे शुद्ध प्रेम होता है, और स्वतंत्र प्रेम में ही सबसे गहरा बंधन पैदा होता है। सोचो, अगर तुम आत्मनिर्भर हो, शांत हो, उद्देश्यपूर्ण हो, सीमाएं रखने वाले हो, समझदार हो, रहस्यमय हो, विकसित हो रहे हो, आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो, भावनात्मक रूप से स्थिर हो और जीवन के प्रति जुनूनी हो, तो तुम सिर्फ किसी स्त्री के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण बन जाते हो। और जब तुम दुनिया के लिए आकर्षण बन जाते हो, तब कोई भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और अंत में सबसे गहरा नियम याद रखो, जिसे तुम खोने से नहीं डरते, वही तुम्हें खोने से डरता है। क्योंकि शक्ति हमेशा उस व्यक्ति के पास होती है जो खुद में पूर्ण होता है।